आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज की सुबह हम इससे पहले कि आत्मिक विचार में जाएं, आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के साथ संगति करें और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आराधना करें, आइए हम परमेश्वर के वचन से समय देखें। और हम इस समय देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 66 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर हम 5 वचन तक देखेंगे। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, तेरी महासामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सब के जीवन में आशीष को दे। बाइबल बताती है कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम और आप परमेश्वर की रचना हैं। और परमेश्वर ने मुझे और आपको एक विशेष उद्देश्य के तहत अपनी समानता में बनाया है ताकि हम और आप परमेश्वर को महिमा देने पाए। मेरे प्रियो, आइए उस महान कार्य करने वाले परमेश्वर को हम महिमा और आदर दें और उसकी आराधना करें, जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, जो बड़े बड़े कार्यों को करता है। और बाइबल बताती है उसके महान कार्यों के कारण मनुष्यों को वो भय योग्य देख पड़ता है। आइए हम दिल की गहराई से आज की सुबह उस परमेश्वर को महिमा दें जो स्तुति की योग्य है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान रहने वाले परमेश्वर हैं। और प्यारे प्रभु जी, आज की सुबह जैसे हम मिलकर आराधना और स्तुति करते हैं, खुदावंद होने दे प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। और हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। हमारे होठों के शब्दों के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए मेरे परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर प्रभु, और आज की सुबह हमारे हृदयों से बातें कर। सब बातों में तुझे महिमा और आदर और स्तुति धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। और सब ने कहा आमीन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। स्वर्गान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। स्वर्गान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे।
मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी, सुरेगी ये आशीष से, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रिय बाइबल बताती है कि हम जो मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। जो भी हम मांगेंगे, जो भी हम मांगेंगे वो हम पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम जो भी प्रभु से बोलेंगे वो हर चीजें बदल जाएंगी, वो हर वो चीजें पूरी हो जाएंगी जो हमने नहीं सोचा है। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरे खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरे खुदा। जो था संभव, जो था संभव इस जगह पर, उसको संभव कर दिखा। जो था संभव इस जगह पर, उसको संभव कर दिखा। ना तो बल से, ना शक्ति से,
प्रभु हम जो कुछ मांगेंगे हर वो चीज पूरी हो जाएगी। ये शहर, ये जगह को तू बदल देगा हमारे लिए प्रभु। हमारे सोचने के परे तूने हमारे लिए किया है प्रभु। तू ऐसा पिता है परमेश्वर जो हमारे मांगने से पहले हमारी इच्छाओं को जान लेता है। इसलिए बाइबल बताती है प्रभु कि सुन, तेरे मांगने से तेरी मनोरथों को वो पूरी करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु राजा। साथ ना छोड़े तू, नाता ना छोड़े तू, ऐसा खुदा मिल गया। साथ ना छोड़े तू, नाता ना तोड़े तू, ऐसा खुदा मिल गया। माँ की तरह प्यार किया, हर पल मेरे साथ खड़ा। माँ की तरह प्यार किया, हर पल मेरे साथ खड़ा। ऐसा पिता मुझको मिला, साथ न छोड़े सदा। ऐसा पिता मुझको मिला, साथ न छोड़े सदा। साथ न छोड़े तू, नाता ना तोड़े तू, ऐसा खुदा मिल गया प्रभु। साथ ना छोड़े तू, नाता ना तोड़े तू, ऐसा खुदा मिल गया। आंसू मेरे को पोछे खुदा, दुख में मेरे साथ रहा। आंसू मेरे पोछे पिता, दुख में मेरे साथ रहा। ऐसा साथी मुझको मिला, साथ न छोड़े सदा। ऐसा साथी मुझको मिला, साथ न छोड़े सदा। साथ ना छोड़े तू, नाता ना तोड़े तू, ऐसा खुदा मिल गया। साथ ना छोड़े तू, नाता ना तोड़े तू, ऐसा खुदा मिल गया। प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, जब हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और ऐसे समय में जब हम आराधना के स्वभाव में पाए जाते हैं, आइए हम उस पिता की आराधना करें जो प्रेमी है, उस पिता की आराधना करें जो करुणामय है, उस पिता की आराधना करें जो हमारे साथ साथ चलता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो अपने वायदे को हमारे जीवन में बनाए रखता है। मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह हम अपने आवाजों को उठाएं, अपने शब्दों के द्वारा उस पिता को महिमा दें जो आदर की योग्य है, जो महिमा की योग्य पिता है।
जो अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में बनाए रखता है। जब हम परिस्थितियों में होकर जाते हैं, वो पिता हमारे साथ होता है। जब हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलते हैं, वो पिता हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। मेरे प्रियो, आइए हम ऐसे परमेश्वर को, ऐसे पिता को हम धन्यवाद दें, जिसके विषय में बाइबल बताती है वो अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा लेता है और हमारी सुरक्षा करता है। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम दिल की गहराई से उस पिता को महिमा दें, जिसके विषय में बाइबल बताती है वो विलंब से कोप करने वाला दयालु और करुणामय परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम उस पिता से अलग हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हम उस पिता से दूर हो जाएं, परंतु वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में निरंतर बने रहें। मेरे प्रियो, आइए आज की सुबह हम उस पिता के पास जाएं और जैसे बाइबल बताती है इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 22 और 23 वचन में बाइबल बताती है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मेरे प्रियो, जैसे पौलुस परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझको और आपको उत्साहित करता है कि हम उस पिता की समानता में सृजे गए हैं, हम उस पिता की समानता में रचे गए हैं। और पौलुस हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है कि हम अपने पिछले चाल चलन के उन पुराने मनुष्यत्व को, उन पुराने स्वभाव को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। आइए हम अपने पिछले चाल चलन के उन पिछले आदतों को, पुराने मनुष्यत्व को, उन पुरानी आदतों को हम अपने जीवन से उतार फेंकें और मसीह की समानता में हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। और आज की सुबह जब हम आराधना के स्वभाव में हैं, उस पिता की आराधना कर रहे हैं जो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, जो आपके और मेरे पापों को क्षमा करता है, जो आप पर और मुझ पर तरस खाता है, जो मुझको और आपको अपनाता और मुझे और आपको सीने से लगाता है, मेरे हर एक अधर्म को क्षमा करता है। आइए ऐसे पिता की समानता में हम मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं, उस पिता की उपस्थिति में हमारा चाल चलन बदलने पाए, हमारा स्वभाव बदलने पाए, हमारे मन के बुरे विचार बदलने पाए, ताकि मेरे प्रियो हम उस मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएं, हम पिता की समानता में बढ़ते चले जाएं। और बाइबल बताती है कि हम नए मनुष्यत्व को पहन लें, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। मेरे प्रियो, आइए अपने आप को जांचें आज की सुबह में, आइए अपने आप को परखें आज की सुबह में। क्या हमारे जीवन में आज भी वो पुराना मनुष्यत्व, पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाता है? आइए, यदि ऐसे हमारे जीवन में पाया जाता है, ऐसी बातें, ऐसे विचारें हैं, तो आइए उन विचारों को, उन बातों को हम अपने जीवन से उतार फेंकें और पिता की समानता में, अर्थात परमेश्वर की समानता में, उसके स्वभाव में, उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में, जिसके द्वारा हम और आप रचे गए हैं, हम बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उस पिता की महिमा हो जो पवित्र और निष्कलंक है, जो धर्मी परमेश्वर है। आइए प्रियो, जब आराधना के दल हमारी अगुवाई करते हैं, हम अपने आप को दीन और नम्र बनाएं, हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में ले जाएं और आज की सुबह प्रभु से कहें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर, ताकि प्रभु हम अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने चाल चलन को हम अपने जीवन से उतार फेंकें
और तुझ मसीह की समानता में, पवित्रता और धार्मिकता और सत्य में हम बढ़ते चले जाएं। बाइबल बताती है प्रियो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। बाइबल बताती जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए। आइए प्रभु से कहें, प्रभु तेरा स्वभाव हमारे जीवन में आने पाए। आइए प्रभु से कहें, प्रभु तेरी पवित्रता हमारे जीवन में आने पाए। आइए प्रभु से कहें आज की सुबह में, प्रभु तेरी धार्मिकता हमारे जीवन में आए, जिससे हम तेरे भय में और तेरी अगुवाई में और तेरी पवित्रता में प्रभु हम उन्नति करते जाएं, बढ़ते चले जाएं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आइए हम आराधना के दल के साथ कुछ नहीं, इस समय कहें, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। आइए आज की सुबह में कहें, तू चले तो फिर मैं चलूं। मैं चलूं, यस, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तो मैं भी आइए हम अपने आवाजों को उठाएं और कहें आज की सुबह में, तू कहे और कहें प्रभु से, पिता से कहें, जो तू कहे वही मैं सुनूं और जो तू दिखाए वही मैं देखने पाऊं। जो मुझे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, परमेश्वर मेरी सहायता कर, कुछ नहीं ताकि मैं तेरी उपस्थिति में बना रहने पाऊं। आइए आज की सुबह में कहें हम प्रभु से, बस तू केवल तेरी उपस्थिति चाहिए हमारे जीवन में, चाहिए। केवल तेरी पवित्रता चाहिए हमारे परिवारों में, केवल तेरी धार्मिकता चाहिए हमारे जीवनों में मेरे परमेश्वर। आइए आज की सुबह में हम कहें प्रभु से, केवल तू चाहिए, तेरी अगुवाई चाहिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राबाशा नबाशा तेरे बे यांदाना नबाशा रो शिखो नमायन तेरे बे आखोरे याबांदे रे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज की सुबह में परमेश्वर आपने प्रभु अपनी उपस्थिति को प्रभु हमारे मध्य में दिया है परमेश्वर पिता। और आज की सुबह प्रभु आपने हमारी अगुवाई की है मेरे परमेश्वर, कि हम तेरी धार्मिकता और तेरी पवित्रता की में हम बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु, हम तेरी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरी उपस्थिति से हमें भर दे राजा। थैंक यू जीसस।
खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद आराधना दल, आपने अच्छे तरीके से आराधना को अगुवाई किया और मैं आशा करता हूं कि सभी ने आज की आराधना में आनंद लिया है। और इस समय हम इस सप्ताह की सूचनाओं को सुनेंगे। पास्टर अखिल आएंगे और हमारे बीच में सूचनाओं को बताएंगे। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C और 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस आराधना सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए और उसके वचनों को सीखने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन के द्वारा आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस आत्मिक विचार में आप सब मिलकर हमारे साथ जुड़े। हर रोज पासवान और प्रार्थना दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, तो आप दिए गए नंबर पर या पासवान के साथ बांट सकते हैं। आने वाले 22 जून को जवानों की सभा आयोजन की गई है, और यदि आप सब जवान हैं और आपने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, तो आज ही अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें और आज ही अपना पंजीकरण कराएं। आने वाले 25 जून को संयुक्त आराधना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होगी, जिसका समय इस प्रकार से है। हिंदी की आराधना सभा सुबह 8 बजे, अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10:30 बजे होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इस आराधना सभा के लिए हमारे साथ जरूर सहभागी हो। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि आपने इस सप्ताह का सूचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना होगा। और मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जैसे कि पास्टर अखिल ने आपको सूचनाओं में बताया है कि 22 जून को जवानों की सभा है, और जिन्होंने भी अपने नाम पंजीकृत नहीं किए हैं, आप जरूर अपना नाम को पंजीकृत करा लें। और इस समय हम भेंट और दशमांश को देंगे, और पास्टर अखिल फिर से आएंगे और हमको उत्साहित करेंगे वचनों से कि क्यों और कैसे हम भेंट और दशमांश को दें। यह समय है भेंट और दशमांश देने का। आइए हम सब मिलकर अपने भेंट और दशमांश देने से पहले एक वचन को पढ़े। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 32 पद इस तरह से कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमसे और क्या चाहता है? केवल हमसे चाहता है कि हम उसको धन्यवाद की बलि दें, और हम वो बाइबल में लिखा है, और अपने भेंट और दशमांश को हम लेकर आए। और कैसे लेकर आए पता है? बाइबल में लिखा है आनंद के साथ लेकर आए, हर्ष के साथ लेकर आए। मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए हर्ष के साथ देते हैं, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए उसकी दुगनी आशीष आपको और मुझे देता है। यदि मैं और आप परमेश्वर की आशीष को देखना चाहते हैं, तो अपने हृदय को खोलकर आनंद के साथ अपने भेंट और दशमांश को दे। याद रखना, बाइबल में लिखा है क्यों ना वो सब कुछ देगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं करेंगे, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ करेगा। आपके और मेरे सोचने से परे आपको और मुझे देगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे आसमानी बाप, इस समय तेरी हजूरी में आते हैं। जब अपने भेंट और दशमांश को प्रभु हम आपके राज्य के लिए लेके आते हैं, होने देना प्रभु हमारे हृदय को अच्छे से तैयार कर परमेश्वर। और जो लोग नहीं देते हैं प्रभु, उनके मनों को भी तू तैयार कर पिता परमेश्वर। होने देना प्रभु हमें सीखने पाए कि हम आपको जब भेंट और दशमांश देते हैं प्रभु, आप
हमें उसका दुगना आशीष देते हैं। कभी भी प्रभु आपने उस चीजों को रखा नहीं है पिता, आपने हमें दिया है परमेश्वर, और आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जब हम आपके इस भेंट पर आशीष को मांगते हैं, प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, और सबने कहा आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को भेज सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने अपना भेंट और दशमांश को दे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो स्क्रीन में जो डिटेल आ रहा है उसमें आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। यह समय हम परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे और पास्टर अस्मिता आएंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के वचनों से हमको उत्साहित करेंगे। थैंक यू पास्टर अरुण, आपके अच्छे स्वागत के लिए। आइए, ये समय है परमेश्वर के वचन से मनन करने का। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करें, मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय का 16 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज मैं आप लोग के बीच में एक इस विषय में बताऊंगी कि हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर होने के नाते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है। जैसे कि हमने वचन में से पढ़ा कि हम क्या है, परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर के आत्मा हम में वास करता है। कुछ लोगों का ऐसा विचार होता है कि हम अपने जीवन को पवित्र तभी करना है जब हम कलीसिया में जाते हैं, या फिर हम कलीसिया भवन में जाएंगे तभी हमें पवित्र करना, उससे बाहर आएंगे तो हम अपनी मर्जी, अपने जीवन, अपने जिस प्रकार से जीना है उसी प्रकार से जी सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर रहता है तो हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। लोगों का विचार है परमेश्वर भवन में रहता है, परमेश्वर चर्च में रहता है, और उसी प्रकार से लोग अपने जीवन को इस प्रकार से जीते हैं, पास्टर के सामने हो या कलीसिया के सामने हो, हमें पवित्र जीवन जीना है, हमें इस प्रकार से अपने जीवन पवित्र दिखाते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में उनके अंदर बहुत सारे ऐसे अपवित्रता चीज़ों से भरा हुआ होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो हमारा जीवन एक प्रकार से परमेश्वर का भावता हुआ, या फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, या फिर हमारा जीवन एक पवित्र जीवन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हाथों का बना हुआ मंदिर में या हाथों से बना हुआ भवन में, हाथों से बना हुआ घर में नहीं रहता है। परमेश्वर मानव शरीर में रहता है, मानव के शरीर के अंदर रहता है, हमारे अंदर वास करता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना है। हम अपने जीवन को पवित्रता के साथ जिएंगे क्योंकि परमेश्वर तभी हमारे अंदर वास करेगा, है ना। आज मैं आप लोग के बीच में कुछ बातों को बताऊंगी, जो कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर के हमें हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, और परमेश्वर के मंदिर होने के नाते क्या क्या चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए। मैं 3 बातों को आपके सम्मुख बताऊंगी। पहली बात, यदि हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन एक पवित्र जीवन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए। इसलिए क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र होने के नाते वो चाहता है कि हम एक पवित्रता का जीवन केवल कलीसिया में नहीं, केवल आराधनालय में नहीं, बल्कि अपने घरों में, अपने कार्य क्षेत्र में, अगर आप स्कूल जाते हैं आपके स्कूल में, यदि आप कॉलेज जाते हैं आपके कॉलेज में, चाहे आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाए, तो एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए।
ताकि लोग आपको जीवन को देखकर सीखे, लोग आपको जीवन को देखकर वो कहने पाए कि इनका जीवन के द्वारा परमेश्वर दिखता है। मेरे प्रियो, हमें एक दोहरा जीवन नहीं जीना चाहिए। घर में अलग, बाहर अलग, कलीसिया में अलग, अपने कार्य क्षेत्र में अलग, लोगों के सामने अलग। बहुत सारे लोग इस प्रकार से होते हैं, जब कलीसिया में आते हैं तो अपने जीवन को एकदम सही रीति से, पवित्रता से दिखाते हैं, लेकिन जैसे उनको बाहर देखे बिल्कुल डिफरेंट। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम दोबारा जीवन जिए, कलीसिया में अलग, घर में अलग और कहीं अलग। परमेश्वर चाहता है कि हम जहाँ भी जाए वहाँ हम एक ऐसा जीवन जिए जो उदाहरण में जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे हम जहाँ भी जाए परमेश्वर आपको और मुझे देखता है। चाहे हम उसकी दृष्टि कहीं पर भी आप जाए, उससे कोई भी अपने जीवन को छुपा नहीं सकते हैं, उससे कोई छिप नहीं सकता है। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी कार्य करते हैं, परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन को एक सही जीवन, एक पवित्रता का जीवन जीना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, कई बार हम चाहते कि परमेश्वर हमारी आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहा है, या फिर मैं परमेश्वर की आवाज़ को क्यों नहीं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे चीज़ भरे हुए होते हैं जो अपवित्रता है, पाप है, गाली है और झूठ है। बहुत सारे ऐसे गलतियों से हमारा जीवन भरा हुआ होता है, तो परमेश्वर कैसे हमारे अंदर वास कर सकता है? यदि आप और हम चाहते कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे, तो आपको अपने जीवन को साफ और पवित्र करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर रहता है जो अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिताते हैं। परमेश्वर उनके अंदर वास करता है जो अपने जीवन को पवित्रता के साथ चलाते हैं। तो इसलिए आज यदि हम परमेश्वर के मंदिर है, तो हमें अपने जीवन को पवित्र करना बहुत जरूरी है, अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीना बहुत जरूरी है ना। कि जैसे भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, मेरे उठना, मेरे चलना, मेरे लेटना, मेरे देखना, हर एक चीज़ों में प्रभु तू भाने पाए, तेरी नाम को महिमा मिलने पाए। उसी प्रकार से हम परमेश्वर के मंदिर है, तो हमारा देखना, उठना, बैठना, हमारे चरित्र, हमारा हर एक चीज़ों में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। मेरी दूसरी बात, यदि हम परमेश्वर के मंदिर है तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपना शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बहुत सारे लोग ये शरीर को, इस जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसका कोई केयर नहीं करते। बहुत सारे आजकल का हम न्यूज़ देखते हैं या हमारे आसपास देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो सुसाइड अपने आप को कर देते हैं, गलत रास्ता की ओर जा रहे हैं, गलत संगति की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ों की ओर जा रहे हैं जो कि आप हमारे शरीर को नाश की ओर लेकर जाता है। कुछ जैसे कि चीज़ें जैसे है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, जो हमें नाश की ओर लेकर जाती है, जैसा कि नशा, धूम्रपान, अबद्ध संबंध। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हमें परमेश्वर के शरीर को नाश की ओर लेकर जाता है। अगर वो हम चाहते हैं अपने शरीर को सही रीति से, अपने जीवन को सही रीति से रखें, हम ये सारे चीज़ों को जो हमें नाश की ओर लेकर, हमारे शरीर को नाश की ओर, जब हम ये सारे चीज़ों को सेवन करते हैं, ये सारे चीज़ों को अपने जीवन को उस चीज़ों में बिताते हैं, बीमारियाँ, परेशानियाँ, चिंताएं, और हम अपने जीवन को उस नरक की ओर लेकर जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें शरीर दिया है, हमें अच्छा जीवन दिया है, उसका हमें सही रीति से प्रयोग करना है, क्योंकि पर ये हमारा ये जीवन है, हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने मोल लेकर खरीदा है। ये परमेश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए हमें बनाया है। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकालिए पहला कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय का 19 और 20। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते
कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम्हें दाम देकर लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारा यह देह है, हमारा नहीं है, परमेश्वर ने हमें दिया है और इसके द्वारा केवल किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें मोल लेकर खरीदा गया है, यह हमारा शरीर नहीं है। तो हमें ये जो परमेश्वर का ये जीवन है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, इसको सही रीति से प्रयोग करने की जरूरत है, सही कार्य के लिए प्रयोग करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अपने इस शरीर को गलत रीति से प्रयोग कर रहे हैं। आज के समय में गलत चीजों की ओर लेकर जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं करते ये शरीर के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने आपको अपनी मिट्टी के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा बनाया है। इसलिए बनाया है ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो। इसलिए हमें इस शरीर को सही रीति से प्रयोग करना है, इसका सही रीति से देखभाल करना है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यदि आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्री 3 अध्याय का 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसको नाश करेगा। मेरे प्रियो, यदि हम अपने शरीर को नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा, आपको नाश करेगा। इसलिए हमें, जो परमेश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, उसको सही रीति से प्रयोग करना है, सही रीति से देखभाल करना है। ये सारे चीजें जो नाश की ओर लेकर जाती है, वो सारे चीजों को अपने जीवन से दूर। यदि आप नशे में है, धूम्रपान में, अब अबंध संबंध में है, ड्रग्स में है, गलत संगति में है, वो सारे चीजों को अपने जीवन से दूर करे। वो हमें नाश की ओर, हमारे शरीर को नाश की ओर लेकर जाती, बीमारियों को देती है, बीमारियों को पैदा करती है। वो सारे चीजों को अपने जीवन से दूर करें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रयोग होने पाए। वचन कहता है, जो परमेश्वर के शरीर को नाश करता है, वो परमेश्वर उसको नाश करेगा। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है, परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसको सही रीति से प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और यदि हम परमेश्वर के मंदिर है, तो हमें हमारा शरीर को देखभाल और सम्मान करना बहुत जरूरी है। सही रीति से सम्मान करें उसका, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है। उसका सही रीति से देखभाल करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। मेरी तीसरी बात, यदि हम परमेश्वर का मंदिर है, तो हमें अपना जीवन का प्रयोग परमेश्वर के महिमा के लिए करना है। हमारा जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, हमें अपने शरीर को जीविता और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हम इस संसार के सदृश नहीं बनना है, बल्कि हमारा हर एक चाल चलन के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। हमारे कार्य के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा करने पाए। जो भी चीज हमारे अंदर, हम जो कुछ भी करते हैं, वो सारे चीजों के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने चाहिए। चाहे हम उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, हमारा शब्द, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा पहनावा, हमारा हर एक चीजों के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा होने पाए। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 16 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, हमारा उजियाला मनुष्य के सामने इस प्रकार से चमकना चाहिए कि हमारे भले काम को देखकर हमारे पिता जो स्वर्ग में है, उसके नाम को महिमा मिले और उसके नाम को बढ़ाई होने पाए। मेरे प्रियो, हमारा भले काम को देखकर, हमारा अच्छी चीजों को देखकर, हमारे उठना बैठना को देखकर केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। वचन में इस प्रकार से लिखा है, हमारा फलों के द्वारा परमेश्वर को हमारे अंदर से देखने पाए। हमारा जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर को पहचानने पाए।
हमारा उठने बैठने के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर दिखने पाए, हमारे द्वारा दिखने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे शब्दों में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे कार्य में, हमारे चलने में, हमारे चरित्र के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हम में वास करता है, परमेश्वर आपकी और मेरे अंदर वास करता है। कई बार हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, कई बार हम परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के उस प्रार्थना को, निवेदन को हम नहीं रिसीव कर पाते, इसलिए क्योंकि हमारे हृदय में परमेश्वर वास करना छोड़कर और चीज़ों को हमारे अंदर वास करने दे रहे हैं। इसलिए आज अपने आप को जांचिए। यदि आपके अंदर ऐसे बहुत सारे चीज है जो परमेश्वर के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो सारे गलत चीजों को, गलत संगति को, नशे को, हर एक चीजों को अपने जीवन से दूर करे और परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे अंदर आ और वास कर, मेरे अंदर आ जा और मेरी अगुवाई कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी ओर मेरे अंदर वास करता है, आपकी ओर मेरे अंदर कार्य करता है। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वास हो, तो आपने आपको पवित्र रखना है। यदि आप चाहते हैं अपने परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करे, तो हमें अपने शरीर को सही रीति से प्रयोग करना है। यदि आप चाहते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा को वास करे, तो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मेरे प्रियो, हमारा जीवन, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आपकी और मेरे अंदर वास करता है। यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन के द्वारा केवल परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, केवल परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, तो अपने शरीर को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें। परमेश्वर को सम्मुख, आप पवित्र आत्मा को सम्मुख अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर को सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर वास कर। यदि आज तक आपको पता नहीं था कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो आज परमेश्वर के पास जाए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे अंदर वास करता है और मैं अपने जीवन को तेरे लिए जीने पाऊं, या फिर मैं अपने शरीर को तेरे लिए इस्तेमाल करने पाऊं, मैं अपने शरीर के द्वारा केवल तेरे नाम को महिमा करने पाऊं। वो सारे चीज़ें जो मुझे आपसे दूर लेकर जाती है, जो वो सारे चीज़ें जो गलत चीज़ों की ओर मैं लेकर जा रही थी या जा रहा था, वो सारी चीज़ों से मुझे दूर कर, मेरी सहायता कर। आइए अपने सरों को झुकाए, प्रभु से कहे, प्रभु पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर वास करता है, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरे अंदर आ जा, मेरे अंदर वास कर, तू मुझे चला, अपनी अगुवाई में मुझे ले चल, अपनी अगुवाई में मेरी सहायता कर। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यदि हम इस शरीर को नाश करेंगे, तो वचन कहता है परमेश्वर उसको नाश करेगा। यदि हम आज तक अपने शरीर को गलत रीति से प्रयोग कर रहे थे, ये समय है अपने शरीर को परमेश्वर का भावता हुआ, पवित्रता हुआ परमेश्वर को चढ़ाए, परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाए। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा करते हैं। जितने लोग आज सुन रहे हैं इस परमेश्वर आपके वचन को, हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु। उनका शरीर वो जानने पाए, उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो उस शरीर को सही रीति से प्रयोग करने पाए। जब वो प्रयोग करे तो परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। वो जो कुछ भी करते हैं प्रभु, हर एक चीजों के द्वारा केवल आपके नाम को महिमा मिलने पाए। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं हमारा शरीर परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप हम में वास करते हैं खुदावन। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं
परमेश्वर जितने लोग हमें देख रहे हैं खुदावन, यीशु के नाम से हर एक के जीवन में तू अद्भुत रीति से कार्य कर। परमेश्वर यदि उनका जीवन में ऐसा प्रभु अपने जीवन को गलत रीति से प्रयोग करें, आज परमेश्वर उनके जीवन में एक नई बदलाहट को मांगते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू बढ़ने पाए, हम घटने पाए, प्रभु केवल तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।